हेलो एवरीवन। आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 19 जुलाई 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भारत में बनने वाले स्वदेशी AK-203 राइफल्स को क्या नाम दिया गया है? शेर। देश के न्यायालय द्वारा पहली बार किस अपराध के लिए सजा सुनाई गई है? डिजिटल अरेस्ट। सुपर स्वच्छ लीग में पहला स्थान किस शहर को मिला है? इंदौर। किस शहर ने डिजाइनर बेबी बनाने में उपलब्धि हासिल की है? यहाँ पे बेबी होगा। ब्रिटेन। किस मंत्रालय द्वारा लोन के लिए सिविल स्कोर को खत्म किया जा रहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। कला सेतु पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? सीबीएसई। किस राज्य में प्रदूषण से निपटने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है? दिल्ली। इसरो और किस स्पेस एजेंसी द्वारा मिलकर निसार सैटेलाइट विकसित किया गया है? नासा। भारत ने किस साल तक खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? 2035। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? बिहार। किस संस्था द्वारा अग्नि 1 एंड पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया गया है? डीआरडीओ। आकाश डिफेंस सिस्टम के प्राइम वर्जन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? लद्दाख। ब्लड मनी का संबंध किस देश से है? यमन। किस देश के 2029 आम चुनाव में वोटिंग एज 18 ईयर से घटाकर 16 ईयर्स किया गया है? 16 ईयर्स किया जाएगा? ब्रिटेन। विश्व की सबसे महंगी महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? ओलिविया स्मिथ। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। किस देश द्वारा आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF को आतंकी संगठन घोषित किया गया है? अमेरिका। अभी ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में अमेरिका का ये जगह है। अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा TRF जो पाकिस्तानी संगठन है उसको आतंकी संगठन घोषित किया गया है। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर कायराना हमला करने वाला पाकिस्तानी पोषित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने एक विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया। इस संगठन का संबंध अभी जो पहलगाम अटैक हुआ था उससे है और उसी संगठन को अभी अमेरिका द्वारा आतंकी संगठन घोषित किया गया है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीति जीत है क्योंकि अभी हाल ही में भारत के द्वारा पार्लियामेंट्री मेंबर द्वारा अलग-अलग देशों में जाकर जो टेररिज्म है उसके खिलाफ जो है मुहिम चलाया गया था और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है। खास तौर पे अमेरिकी विदेश मंत्री और भारत के द्वारा जो अमेरिका के विदेश मंत्री है मार्को रूबियो को धन्यवाद कहा गया है। भारत अब दुनिया के कुछ अन्य देशों की तरफ से भी TRF को आतंकी संगठन घोषित कराने की कोशिश में है और इसके बाद जो है इस संगठन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से भी प्रतिबंध लगाने का काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना द्वारा किस पहले स्वदेशी गोताखोरी पोत को शामिल किया गया है? INS निस्तार। INS विशाखापट्टनम में शुक्रवार को INS निस्तार को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार शुक्रवार को नौसेना में शामिल हो गया है। निस्तार का जो है संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है मुक्ति या मोक्ष। पोत में जो है अत्याधुनिक गोताखोरी उपकरण लगे हुए हैं। निस्तार को जो है ये पुराने पोत से ही निर्मित किया गया और इसके ऊपर जो नेवी के जो हेड है, नेवी के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि पुराने पोत जो है वो कभी खत्म नहीं होता, तो इस तरीके से पुराने पोत को रीयूज करके इसको बनाया गया है। अब इसकी क्या विशेषता है? ये 75% स्वदेशी सामग्री से विकसित है और 1000 मीटर की गहराई तक ये जा सकता है और ये गोताखोरी और बचाव अभियान में काम करेगा और जैसे गहरे समुद्र में कोई अगर पोत वगैरह डूब रहा है या जहाज डूब रहा है तो वो उस समय मदरशिप की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया जा रहा है? महाराष्ट्र। इंडिया के मैप में ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि सांगली जिले के इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर
किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी परिसर में 400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। और इसका जो घोषणा है अभी मुंबई में जो वेब वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट जो आयोजित किया गया था उसके दौरान ही ये कहा गया था कि जैसे आईआईटी है, आईआईएम है, इसी तरीके से जो इसी के तर्ज पे मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बेक्स सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत सॉरी किस देश की सेना के बीच की जाती है? भारत और किस देश की सेना के बीच की जाती है? इसका सही आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर आप देख सकते हैं ये है हमारा इंडिया। और सिंगापुर जो है ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे सिंगापुर है। भारतीय नौसेना सिंगापुर में 32 बी सिम्बेक्स अभ्यास में भाग लेगी। ये भारत के लिए सबसे लंबे समय तक चलने वाली निरंतर समुद्री अभ्यासों में से एक है। ठीक है? और ये हर साल आयोजित किया जाता है। और ये जो है इस साल जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है वो सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। और सिम्बेक्स एक्सरसाइज को जो है वो पहले लायन किंग के नाम से जाना जाता था। और लायन किंग पहले इसका नाम था और उसी को अभी सिम्बेक्स किया गया है। सिम्बेक्स एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19th वर्ल्ड यूथ टीम चैंपियनशिप में इंडिया अंडर अंडर 31 ने कौन सा पदक हासिल किया है? इसका सही आंसर है ब्रॉन्ज। भारत की अंडर 31 ब्रिज टीम ने 9वीं विश्व युवा टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, जबकि अंडर 16 टीम चौथे स्थान पर रही है। और ये आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इटली के साल सोम गियोर में आयोजित टूर्नामेंट के अंतिम दिन में ये दोनों भारतीय टीम शीर्ष 3 स्थान हासिल करने के दौर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड 2025 जिसका आयोजन लाओस में किया जाएगा, सॉरी लाओस में नहीं होगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 में किस देश के खिलाड़ी द्वारा सबसे महंगी जर्सी पहनी जाएगी? इसका सही आंसर है वेस्ट इंडीज। ये आप देख सकते हैं ये क्रिस गेल है, ब्रेवो और पोलार्ड। जो ग्रेस गेल, बेबो और पोलार्ड इन तीनों के द्वारा जो वेस्ट इंडीज की टीम के क्रिकेटर हैं जो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 होगा उसमें सबसे महंगी जर्सी पहनी जाएगी। अब इस जर्सी की क्या खासियत है ये जानते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 में वेस्ट इंडीज चैंपियंस टीम के क्रिस गेल, डीजे ब्रावो और किनोर पोलार्ड सबसे महंगी जर्सी पहनेंगे। और इसका आयोजन जो 18 जुलाई से 2 अगस्त तक इंग्लैंड के बर्मिंघम, नॉर्थ नॉर्थम्प्टन और लिचेस्टर और लीड्स में आयोजित की जा रही है। चैंपियनशिप इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा स्वीकृत है। वेस्ट इंडीज चैंपियंस के लिए विशेष रूप से ये डिजाइन की गई जर्सी में जो है 18 कैरेट सोने की जरी है और ये 30 20 और 10 ग्राम के संस्करण में उपलब्ध है, इसलिए ये सबसे महंगी जर्सी का खिताब अभी इसे दिया जा रहा है और ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों द्वारा पहना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NWA 16788 का संबंध किस ग्रह से है? इसका सही आंसर है मार्स। ये आप देख रहे हो, ये एक उल्का पिंड है जो कि मार्स से निकलकर पृथ्वी पे आया था। और ये सबसे लार्जेस्ट पीस ऑफ मार्स है जो अर्थ पे अवेलेबल है और इसकी अभी नीलामी की गई है, इसलिए अभी ये खबरों में आया है। न्यूयॉर्क में बुधवार को दुर्लभ भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक वस्तुओं की एक नीलामी में
पृथ्वी पर अब तक का पाया गया मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में बिक गया है और उल्का पिंड का नीलामी का यह नया रिकॉर्ड बनाया गया। इसका नाम जो है NWA 16788 नामक इस पत्थर की नीलामी में की गई है। और ये जो पत्थर है, उल्का पिंड है, ये 24.5 केजी के इस पत्थर को 2023 में, नवंबर 2023 में नाइजर में खोजा गया था, नाइजर के सहारा रेगिस्तान में ये खोजा गया था। और एक उल्कापिंडी जो खोजने वाले उनके द्वारा खोजा गया था। ये चट्टान एक विशाल क्षुद्र ग्रह के हमले से मंगल की सतह से छिटक कर 14 करोड़ मील की दूरी तय करके पृथ्वी पर आई थी और अभी इसकी नीलामी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा एआई कानून लागू किया गया है? डेनमार्क, यूरोपियन कंट्री डेनमार्क द्वारा ये कानून लागू किया गया है। आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ये है डेनमार्क की लोकेशन जिसकी राजधानी कोपेंगन है। और इसके साथ ही नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और यूनाइटेड किंगडम की आप लोकेशन देख सकते हैं। हाल ही में डेनमार्क ने एक ऐसा कानून प्रस्तावित किया है जो किसी भी इंसान को यह कॉपीराइट देगा कि उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसकी सारी हरकतों को कोई बिना इजाजत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और ऐसा ही नियम पिछले साल यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसा कानून बनाया था। और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला एआई कानून बनाने वाला ये यूरोपियन यूनियन था। और अभी डेनमार्क ने भी ये कानून लागू कर दिया है। डेनमार्क में कोई भी अगर आपकी शक्ल या आवाज से रियलिस्टिक एआई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है तो आप उस पे मानहानि का केस कर सकते हो, हटाने की मांग कर सकते हो। और ये जो नियम है, आदमी के मर जाने के 50 ईयर तक ये कानून लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर है अर्जुन एरिगेसी। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और 21 वर्षीय अर्जुन ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। अब सेमीफाइनल में अर्जुन का जो सामना है लेबनान ओरियन से भी होगा। इसके अलावा जो फीमेल की अगर चेस प्लेयर की बात करें तो भारत की 4 शतरंज खिलाड़ी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। ठीक है, जॉर्जिया के बातूमी में आयोजित महिला शतरंज वर्ल्ड कप में भारत ने इतिहास रच दिया है, जिसमें 4 जो पहुंची उनका नाम है ग्रैंड मास्टर कोनेरी हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली और इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और ऐसा पहली बार हुआ कि किसी देश की 4 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब